सवाल बीजेपी से है सर कि जो विपक्षी पार्टी पर सीबीआई सिर्फ कार्रवाई करती है, वही आपके अगर नेता विपक्षी पार्टी से आप में जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए मेरे भाई, आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, और अगर मैं कहीं गलत हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र है। आपको मालूम है शुवेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में है, केस बंद नहीं हुआ। मुकुल रॉय, उनका भ्रष्टाचार कब उजागर हुआ? जब टीएमसी में थे, भाजपा में आए, सीबीआई ने उनसे पूछताछ कितनी बार हुई गौरव जी? उसके बाद 2 बार हुई, 2 बार। और सुनिए, चार्जशीटेड है शुभेंदु अधिकारी से। मैं मुकुल रॉय की बात कर रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी से भी जब भाजपा में थे उनसे पूछताछ। और असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बता दूं आपको, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है, कोर्ट ने बनाया है। और अब सुनिए, अब राजनीतिक द्वेष की बात बताता हूँ। रमन सिंह हमारे नेता है, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मुकदमा लगाया, हाई कोर्ट ने क्वॉश किया। संबित पात्रा मेरे साथी, मेरे भाई, उन पे मुकदमा लगाया, राजनीतिक द्वेष पे ग्राउंड पे क्वॉश हुआ। ये होता है राजनीतिक द्वेष, ये तथ्य है। मेरा सवाल सौरभ जी से है कि वो डिग्री के लिए बोल रहे हैं ना, तो मनीष सिसोदिया डिग्री दिखा दें, 12th पास है और डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है मनीष सिसोदिया जी के पास। नरेश बालियान भी 9th पास है, नरेश बालियान जी भी, और उन्होंने ट्विटर पे तो सीबीआई और लिकर पॉलिसी पे बहस है। लिकर पॉलिसी पे रही केजरीवाल तो कट्टर करप्ट। सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछिए, स्टेटमेंट। सवाल मेरा यही है कि अन्ना जी, मैं सवाल जमुना साफ करी नहीं और स्विमिंग पूल बना लिया अपने बंगले में 21 करोड़ का। बताइए, जवाब दीजिए सौरभ जी। जवाब देता हूं अंजना जी। अगर मनीष सिसोदिया जी ने 12th के बाद जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है, तो छाती ठोक के उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डिप्लोमा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मास्टर्स की है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, और वो कोर्ट ये नहीं घूम रहे सोच के कि कोई मेरी डिग्री ना दिखा दे। जो है उसमें है। अंजना जी, कई बार क्या होता है, परिवार की मजबूरियां होती है, लोग अनपढ़ भी रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, सवाल ये है कि आप अनपढ़ होने के बाद भी देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि आपके पास डिग्री है। सवाल ये है, वरना सवाल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? मगर वो कहते हैं हमारे पास डिग्री नहीं है। डिग्री ना होना और झूठ बोलना मेरे पास डिग्री है, सवाल इसमें ये मॉरल एटीट्यूड का सवाल आ जाता है। ठीक। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है और तथ्यों में गलत नहीं हो सकते। ये तथ्य है कि 10 महीने से इनका जो पूर्व मंत्री था उसको बेल नहीं मिली, जेल में है। जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व में, उनको बेल नहीं मिली, बल्कि सीबीआई की रिमांड में वो गए और सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी रिलीफ नहीं दिया। और अगर आपकी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी, सौरभ भैया, आप ये बता दो ना कि वापस क्यों ली? 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए थे? और ये ठेकेदार क्यों बना रहे थे एक्साइज पॉलिसी? अगर मुख्यमंत्री गलत करेगा, कानून से ऊपर थोड़ी ना है अरविंद केजरीवाल, पूछताछ तो होगी। इस पर एक जवाब दे दीजिए सौरभ जी। ये प्रश्न सभी लोगों ने पूछा कि अगर सही थी लिकर पॉलिसी तो आप उस पर स्टैंड करते। अंजना जी, समस्या ये थी कि जो लिकर पॉलिसी हमारी थी वैसी ही लिकर पॉलिसी पंजाब में बनाई। पंजाब में हमारा एक्साइज से रेवेन्यू 1.5 गुना हो गया। दिल्ली में भी 6,000 करोड़ से 9,000 करोड़ रुपए हो गया था। मगर इन्होंने चलती हुई पॉलिसी के अंदर जिन लोगों ने वो जोन्स लिए, उनको बुला के डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जोन सरेंडर करने शुरू कर दिए। अब ये पूछे ना, अगर कोई डरा रहा है तो कोर्ट गए थे। ये एक तथ्य दिखाए, एक लेटर दिखाए, कंप्लेंट दिखाए थाने की। अरे आप कोर्ट गए ना, तो उसको रिन्यू करने दे रहे थे। आप पूछिए सवाल, कोर्ट गए, आरोप लगाया ना, एलजी उसको टेंडर करने दे रहे थे। जब आप उसको टेंडर भी आप लोग तो फाइटर किस्म की पार्टी हैं, आपने सरेंडर क्यों कर दिया इनके दबाव में? अंजना जी, एलजी साहब से आपको पॉलिसी हर साल, ये जो पॉलिसी है ये हर साल रिन्यू होती है। हर साल जो है इसके अंदर जो टेंडर जिन्होंने लिया हुआ है उनका टेंडर रिन्यू होता है, और जिन लोगों ने टेंडर जो है अपना छोड़ दिया है, अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, वो लोग दोबारा से टेंडर करते हैं। अब वो टेंडर की प्रक्रिया एलजी साहब ने रोक दी। उन्होंने बोला नहीं, मैं रीटेंडर नहीं होने दूंगा ना, जिनको लाइसेंस मिला हुआ उनका रिन्यू करूंगा। तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं था। अच्छा, आपको वो पॉलिसी खत्म करके नई लानी ही पड़ती है। तो ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए, कहानी दो तीन छोटे सवाल। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, आप कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो आप वसुंधरा राजे के घर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं भेज देते हैं? और आप जेपीसी करवा लीजिए और सेल कंपनी के 2000 के जांच भी करवा लीजिए साथ में। मैं आपको उत्तर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, वसुंधरा राजे जी ईमानदार हैं, इसलिए सीबीआई ईडी जांच नहीं कर रही है। और अगर आपको दिक्कत है, अगर
तो आप जाइए, कंप्लेंट दीजिए और कोर्ट चले जाइए। क्यों नहीं जाते भाई? जा सकते हैं, बस इतना ही बताऊंगा। ईमानदार लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती है। मेरा सवाल गौरव जी से, जैसे कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, तो क्या आप सीबीआई का उपयोग करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्षी दल के एक अच्छे लीडर हैं, तो क्या आप विपक्षी दल, जो भी विपक्षी दल में लीडर हैं, उनमें एक अहम अपना वो रखते हैं वर्चस्व, तो क्या आप सीबीआई का उपयोग करके कड़ियों से कड़ियां जुड़ा के उनको हथकड़ियां लगवाना चाह रहे हैं? मेरे भाई, इतना बेहतरीन आपने सवाल किया, उसी में उत्तर छुपा है। इन्होंने क्या कहा? जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है निष्पक्ष है, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है ना, तभी तो दिया है, तो निष्पक्ष है, मतलब एजेंसी अपना काम कर रही है। मेरा सवाल आप बताइए, सोचिएगा। हाँ, चंदन रेड्डी, अरुण पिलाई, समीर महेंद्रू, भूषण बेलगवी, मनु स्वामी प्रभु ने और राघव रेड्डी का आरोप है कि ईडी ने उन पे खुद आरोपी है इनमें कुछ, पर ईडी ने उन पे जबरदस्ती टॉर्चर करके मारपीट करके ऐसे बयान निकलवाए। तो ईडी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, उसके पीछे ऐसी क्या ताकत है जो ईडी को ऐसे कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये देश की जो नागरिक है, जनता है, वो तय करेगी कि उनका विश्वास न्यायालय, सीबीआई, ईडी में है या आरोपियों पे है। और अगर किसी आरोपी को ऐसा लगता है उसके साथ गलत हुआ, न्यायालय जाए। ये सारे कितने इसमें लोग अंदर हैं जिनकी बेल नहीं हो रही और आप उन पे विश्वास कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल सौरभ जी से है। सौरभ जी, आप 13 पार्टियों के साथ में मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका गलत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वहां से आपको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है आपकी बात को। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जब आप बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, तो आप डर किस बात के ले रहे हैं? होने दीजिए ठीक जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा नेताओं को, जैसा बाकी लोगों के लिए कानून है वैसे ही चलना पड़ेगा। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप स्पेसिफिक केसेस लाके हमारे पास आ सकते हैं, आप जनरल बात ना रखें। मुझे लगता है कि वो बात ठीक थी। स्पेसिफिक केसेस सुप्रीम कोर्ट उसी के ऊपर अपना जो है रिव्यू कर सकता है और हम लेके जाएंगे उनके पास। लेकिन कोर्ट ने भी इनकार कर दिया ना कि इस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा, ये उसका प्रश्न था जो प्रश्न किया गया। अंजना जी, कोर्ट ने इस तरह से इनकार नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि उसके अंदर हमें स्पेसिफिक इंस्टांसेस लेके कि इस आदमी को इस वजह से किया, इस आदमी को इस वजह से किया, इसलिए कहा और हमने वो पिटीशन विड्रॉ कर ली। सौरभ जी, चूंकि आप मंत्री हैं, एक बार अगर जानकारी आपके पास है, क्या अरविंद जी जाएंगे संडे को पूछताछ में, वो शामिल होंगे? क्या कंफर्मेशन इसकी आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी इनसे बात नहीं हुई है, बट मोटे तौर पे जाएंगे। ठीक है, जो छोटे उनके छोटे सवाल प्रश्न हैं सीबीआई के, उसके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों से भी एक प्रश्न ले रही हूँ, बता रही हूँ। मेरा सवाल सौरभ सर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं है, तो आप इतनी सारी स्कीम जो फ्री होती हैं, और यही सारी फ्री स्कीम्स आप गुजरात भी लेके चले गए थे, तो वो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ता होगा ना, तो आप फ्री स्कीम्स कैसे ला रहे हैं? हाँ बेटा, ये जो भी हैं आप, ये जो स्कीम्स का पैसा है, ये सरकार का पैसा है। और यही जवाब जो है आपके सवाल में है। अगर हम इतना कुछ फ्री दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही तो है कि हम अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं, हम जनता को बांट रहे हैं। वरना ऐसे ही समय में ऐसे गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेश हैं जो कुछ जनता को फ्री नहीं दे रहे, फिर भी जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। एक दिल्ली सरकार है जो सब कुछ फ्री दे रही है, फिर भी कोई कर्जा नहीं है। तो हम लोग अपनी जेब नहीं भर रहे, हम लोग जनता की जेब भर रहे हैं। सर, आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जब पार्टी सही है, सब कुछ सही है, तो जांच होने दीजिए, फिर क्यों इतने तंग हो रहे हैं? और मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी, मैं बस 2 लाइन जल्दी से बोलिए। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, बस सुन लीजिए सर मंत्री जी। हाँ। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, जो देश को बर्बाद करेगा मोदी जी उसे फाड़ देंगे। जय श्री राम। लीजिए।